गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। चलिए हम फिर से आज के दिन की शुरुआत करते हैं प्रभु के एक वचन के द्वारा। आज का वचन है मत्ती अध्याय 7 का पद संख्या 21। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मैं अपने वीडियो में अक्सर एक बात बोला करती हूँ, चुनाव करने का जो फैसला है, निर्णय है, डिसीजन है, ये हमारे ऊपर निर्भर है, हर एक मनुष्य जाति के ऊपर। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो हर एक मनुष्य जाति के लिए, पूरे संसार के लिए अपने आप को बलिदान दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लेकिन क्या हर एक व्यक्ति स्वराज में प्रवेश करने पाएगा? बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। थोड़े हैं यानी कि हर एक व्यक्ति स्वर्गराज में प्रवेश नहीं कर पाएगा, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण है, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार, उसका रिस्पॉन्सिबल खुद वो व्यक्ति है, क्योंकि उसने ही शॉर्टकट मार्ग चुना है। और ये जो शॉर्टकट का मार्ग होता है, शॉर्ट में सक्सेस पाना, शॉर्ट में लग्जरी लाइफ जीना, शॉर्टकट में आपको जीवन का हर एक सुख उठाना है, भले वो गलत तरीके से, गलत मार्गों पे चलते हुए आप उन सुख सुविधाओं को अपने जीवन में अर्जित करें, लेकिन आपको तो शॉर्टकट चलना है। तो जब हम शॉर्टकट लाइफ चुनते हैं अपने जीवन में, तो वो सीधा चौड़े मार्ग की ओर जाता है, और चौड़ा मार्ग सीधा नर्क की ओर जाता है। लेकिन आज हर एक मनुष्य पापों में, बुराइयों में, गुनाहों में और तमाम प्रकार के गलत बातों में, गलत कार्यों में, गलत चाल चलन में इतना ज़्यादा मशरूफ़ हो चुका है, इतना ज़्यादा लिप्त हो चुका है, इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है इन बुराइयों में, कि वो पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता है, और वो लगातार पापों की ओर, बुराइयों की ओर आगे बढ़ना चाह रहा है। यही कारण है कि हर एक मनुष्य स्वर्गराज में प्रवेश करने नहीं पाएगा। लेकिन प्रभु नहीं चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति मार्ग में ही नष्ट हो जाए। प्रभु दुष्टों के मरने से भी प्रसन्न नहीं होते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति स्वराज में प्रवेश करे। लेकिन जब हम अपने जीवन को लेकर, अपने आत्मिक जीवन को लेकर जब गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करेंगे कि हमारा आज हम इस पृथ्वी पर हैं और कल को हमारा क्या होगा, हमारी आत्मा का क्या होगा। लोग सोचते हैं कि जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं सब कुछ अचीव कर लें, भले वो गलत तरीके से ही क्यों ना प्राप्त की हुई सक्सेस हो, भले ही वो गलत तरीके से क्यों ना प्राप्त किया हुआ धन हो। मनुष्य आज संसार के झूठे क्षणिक आनंद में, झूठे खुशियों में, जो कि हम गलत तरीके से खुशियाँ प्राप्त करते हैं, उसमें इतना ज़्यादा अपने आप को संतुष्ट महसूस कर रहा है और उसी में पड़े रहना चाहता है। लेकिन आज मनुष्य अपनी आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा है, जिस कारण से अंत के दिन में जब वो उसका इस पृथ्वी से जाना होगा, जब उसकी आयु की सीमा समाप्त होगी, तो वो मनुष्य कहाँ जाएगा, उसकी आत्मा कहाँ जाएगी, इस बारे में यदि वो मनुष्य नहीं सोचता है, या कोई भी मनुष्य नहीं सोचता है, तो उसे एक दिन पछताना पड़ेगा। हर एक मनुष्य को इस बात पर विचार करना चाहिए कि अंत में उसकी आत्मा का, शरीर के साथ साथ मनुष्य अपने शरीर की कितनी चिंता करता है, कितनी परवाह करता है, जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है, व्यायाम करता है, लेकिन जितना वो अपने शरीर की ओर ध्यान देता है, यदि उतना ही वो अपनी आत्मा की ओर ध्यान देगा, तो उसकी आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी। हमें अंधाधुन मनमानी जीवन, आंख बंद करके, आत्मिक आंखें तो हमारी संसार ने अंधी कर ही दी हैं, लेकिन हमें ये जो सांसारिक आंखें मिली है, हम इससे भी जो कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में, या उनके जीवन में जिनके जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, कार्य किए हैं, हमने अपनी सांसारिक आंखों को भी बंद कर लिया है आत्मिक आंखों के साथ साथ, और हम सच को देखना नहीं चाहते, सच को सुनना नहीं चाहते, सच को समझना नहीं चाहते, मार्ग सत्य जीवन को ग्रहण करना नहीं चाहते, और हम अपने ही पापों में, बुराइयों में लिप्त रहना चाहते हैं। जब धर्मियों को ही कठिनाई से उद्धार प्राप्त होगा, तो सोचिए पापियों का क्या होगा। क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग का जो मार्ग है, उस पर चलना किस प्रकार के व्यक्तियों के लिए कठिन मालूम पड़ता है? ये वो व्यक्ति हैं, एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाऊं, कि यदि किसी व्यक्ति से आपने कहा हो कि देखो भाई, मैं यहाँ पे 10 लाख रुपए रख के जाता हूँ, इसे छूना मत, अगर तुम इसे छूओगे या लेकर भागोगे तो तुम सीधे नरकुंड की आग में जाओगे, और यदि इसे नहीं लेते हो और ये यहीं पे रखा रहता है मेरे आने तक, तो तुम स्वर्ग में जाओगे। ये एक छोटा सा उदाहरण है। तो उसके लिए, यदि वो व्यक्ति लालची है, तो उसके लिए कठिन होगा कि वो उस व्यक्ति की आज्ञा को माने, उस व्यक्ति को बात को सुने कि इस पैसे को मत छूना। और वो क्या करेगा, क्योंकि उसके लिए बहुत कठिन हो रहा है कि वो इस आज्ञा में बना रहे, और वो पैसा लेगा और वहाँ से गायब हो जाएगा। लेकिन यदि वो
उस व्यक्ति की बात को मानना चाहता है और उसे इस बात का भय है कि यदि मैं इस पैसे को छूँगा तो मैं नरकुंड की आग में चला जाऊँगा, तो वो नहीं छूता है। हालाँकि ये कठिन है। ये उस वक़्त क्योंकि उसे इतना अच्छा अवसर मिला है कि वो 10 लाख का मालिक हो सकता है और वो पैसा लेकर भाग भी सकता है। तो उसके लिए कठिन है, लेकिन जब वो कठिन मार्ग चुनता है, जब उस कठिन मार्ग का चुनाव करता है, तो वो कठिन मार्ग उसे सीधे स्वर्ग के मार्ग पर ले जाता है। इसीलिए स्वर्ग का मार्ग कठिन है और नर्क का मार्ग आसान है। तो चुनाव हमारे ऊपर है, हम जैसा चुनाव करेंगे हम उसी रास्ते पर चलते हुए उसी मंजिल तक पहुँचेंगे, चाहे वो स्वर्ग का मार्ग हो, चाहे वो स्वर्ग की मंजिल हो, चाहे वो नर्क का मार्ग हो, चाहे वो नर्क की मंजिल हो। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को पवित्र जीवन दे, परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार जीवन जीने की शक्ति और सामर्थ्य दे। पवित्र आत्मा के द्वारा उसे इतने सामर्थ्य से भरे, पवित्र आत्मा के द्वारा उसे इतनी पवित्रता से भरे कि उस संसार के किसी भी आकर्षण में, किसी भी खिंचाव में, किसी भी लालच में पड़कर वो अनंत जीवन को न खोने पाए और सदा प्रभु यीशु मसीह में स्थिरता से, मजबूती से खड़ा रहे। इस वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी भाई बहनों को आशीष दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।